ओम तत्सत। आज का गीता चिंतन, जैसा कि हमने पूर्व में गीता स्वाध्याय और विमर्श में भी बताया था, गीता के श्लोक समस्त मंत्रवत हैं, क्योंकि उनमें बीज शक्ति और कीलक कीलक हैं। और उन श्लोकों से हम न्यास पूर्वक पाठ करते हैं। करन्यास, हृदयादिन्यास पूर्वक तत्त मंत्रों का अपने शरीर में, शरीर के तत्त ऊपरी अंगों में उनका आधान करके फिर संपूर्ण पाठ करके भगवान को समर्पित करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से कृष्णार्पण ओम तत्सत के साथ कृष्णार्पण करते हैं। तो गीता स्वाध्याय में हम गीता के पूरे अष्टादश अध्यायों के नाम कंठस्थ कराते हैं और उनकी श्लोक संख्या भी कंठस्थ कराते हैं और पूछते हैं। हमारे सभी जो समूह के सदस्य हैं उन सबको कंठस्थ है। और स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो गीता मूर्ति ही थे, उन्होंने तो गीता जी के एक एक अक्षर का परिगणन किया है। प्रत्येक अध्याय के अक्षर तक गिने हैं, क्योंकि प्रत्येक अक्षर, ना अक्षरम यो मंत्रो नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र की सामर्थ्य न हो। और वो भी गीता के अक्षर, तो उन्होंने एक एक अध्याय के अक्षरों की भी गणना की है और गणना करके लिखे हैं, क्योंकि वो उनका जीवन ही पूरा गीतामय था। पूरा गीता के लिए समर्पित जो इतना साहित्य करके रख गए, उस पर कई डीलिट, पीएचडी डीलिट न्यौछावर हैं। और इतना गीता साधक संजीवनी टीका है जो राम सुखदास जी महाराज की, उसके तुल्य आज तक कोई टीका नहीं है। उसने सभी टीकाओं को पीछे छोड़ के अपना स्थान स्थापित किया है। तो हम हमने ये गीता के अध्यायों की संख्या का क्रमशः नाम, बिल्कुल सीरियल से नाम ले के ऊपर कवित्व बनाया है। वो कवित्व आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसमें गीता के अष्टादश अध्यायों के नाम क्रमशः आ गए हैं। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग सब बताए हैं। कर्म संन्यास और ध्यान योग सहित ज्ञान विज्ञान योग समझाए हैं। अक्षर ब्रह्म राज विद्या राजगुहे योग कहे, सविभूति योग विश्व दर्शन कराए हैं। भक्ति योग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ गुणत्रय विभाग योग पुरुषोत्तम योग के रहस्य प्रगटाए हैं। देवासुर संपद अर श्रद्धा विभाग कहे, मोक्ष संन्यास योग पार्थ कहूँ सुनाए हैं। ये अष्टादश अध्यायों के नाम इस कवित्व में क्रमशः आ गए हैं, पूरे 18। जैसे प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग, तृतीय अध्याय का नाम है कर्म योग, चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, षष्ठ अध्याय को आत्मसंयम कहा है। गीता प्रेस वाली गीता में अन्य विद्वानों ने ध्यान योग भी कहा है, तो ध्यान योग में आत्मसंयम आ जाता है, इसलिए हमने ध्यान योग माना है। षष्ठ अध्याय ध्यान योग, सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नवम अध्याय राज विद्या राजगुह योग, दसम अध्याय विभूति योग, एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, द्वादश अध्याय भक्ति योग, त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग, पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग, षोड़श अध्याय देवासुर संपद विभाग योग, सप्तदश अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग और अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार से 18 अध्यायों के नाम क्रमशः और धर्म क्षेत्र मतिर्मम तक एक एक से 1878 तक पूरे अध्यायों के नाम जो विद्वानों ने पुस्तिका में अंकित किए हैं। पुस्तिका बाद में बनाई गई, महाभारत में पुस्तिका नहीं है। महाभारत के भीष्म पर्व, षष्ठ भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक गीता जी हैं 18 अध्याय में, उनमें पुस्तिका नहीं है। पुस्तिका की रचना बाद में की गई 7वीं शताब्दी के लगभग, उस पुस्तिका में नाम आए हुए हैं। तो यहाँ नाम हमने 18 अध्यायों के नाम आपको प्रस्तुत किए। अब प्रत्येक अध्याय की श्लोक संख्या, जिसका कुल योग 700 होता है और 700 का अंक अंत में 7 धन शून्य बराबर 7 आता है। 7 के अंक का अत्यंत महत्व है अध्यात्म के क्षेत्र में। तो पूरे अष्टादश अध्यायों के की श्लोक संख्या का भी हमने एक कवित्व की रचना की है। जैसा भी बन पड़ा है तो वो भी आपको क्रम से बताते हैं। अष्टादश अध्यायों के की क्रमशः श्लोक संख्या 47, 72, 43, 42 कहे, 29, 47, 38 कुल बताए हैं। 28, 34 एवं 42 कहे, 55 में विश्व रूप दर्शन कराए हैं।
और 20 कहे भक्ति योग, 24 27 कहे 20 पुनः पुरुषोत्तम योग के सुनाए हैं। 16 के 24 पुनः 28 कहे, अष्टादश के 78 योगेश्वर ने गाए हैं। इस प्रकार ये पूरी अध्यायों की क्रमिक श्लोक संख्या का कवित्व मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। जैसे प्रथम अध्याय में 47 श्लोक हैं, दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं, तीसरे अध्याय में 43 श्लोक हैं, चौथे अध्याय में 42, कुल श्लोक संख्या 42 है, पांचवें की संख्या 29 है, और छठवें की संख्या 47 है, और सातवें की कुल श्लोक संख्या 30 है, आठवें की 28 है, उसके बाद नौवें की 34 है, 10वें में कुल 42 श्लोक हैं, 11वें में कुल 55 श्लोक हैं, और 12वें भक्ति योग में 20 श्लोक हैं, और इसके बाद 34 श्लोक क्षेत्रज्ञ विभाग योग त्रयोदश में है, और श्रद्धा त्रय विभाग योग में 27 श्लोक हैं, गुणत्रय विभाग योग में चतुर्दश अध्याय में 27 श्लोक हैं, और पुरुषोत्तम योग में 20 श्लोक हैं, और 16 अध्याय में 24 श्लोक हैं, और श्रद्धा त्रय विभाग योग सप्तदश अध्याय में 28 श्लोक हैं, और अष्टादश अध्याय की कुल श्लोक संख्या 78 कही गई है। 78 में भगवान ने, संजय ने तो निष्कर्ष ही प्रस्तुत कर दिया 78वें श्लोक में कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्वियो भूतिर्ध्रुवानीतर्मतर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन हैं, तो दोनों हो गए ना, शास्त्रादपि शरादपि, शास्त्र और शस्त्र दोनों से विजय मिलती है, कहीं भी लौकिक क्षेत्र में हो या पारमार्थिक क्षेत्र में हो, क्योंकि आसुरी संपत्तियों का विनाश करने के लिए फिर शस्त्र भी उठाना पड़ता है। अब जैसा कि परशुराम जी भगवान ने उठाया था, अर्जुन से उठवाया भगवान ने, उसको प्रेरणा दी कि तुम अपने कर्म पर चलो, तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम अपना कर्म करो। तो उन्होंने कह दिया कि जहाँ ये दोनों हैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गंडीवधारी अर्जुन जहाँ पर हैं, वहीं पर तत्व श्री विजयो, वहीं पर श्री विजय विभूति नीति और मति सुमति प्रज्ञा मेधा सारी पांचों शक्तियां अपने आप स्वतः आ जाती हैं। धृतराष्ट्र को समझाया कि महाराज अभी भी मौका है, भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं, भीष्म पर की बात है, अभी भी आप संधि करना चाहो तो कर लो, तो आप विनाश से बच जाएंगे आप, अन्यथा पर आप समझ लीजिए। लेकिन शकुनी के और दुर्योधन के कहने के कारण कान जो उन्हें भर दिए थे धृतराष्ट्र के, उस कान भरने की विद्या के कारण धृतराष्ट्र की समझ में कुछ नहीं आया, और क्योंकि वो तो उन पांचों के वशीभूत जैसे युधिष्ठिर आदि हो गए थे, इसी प्रकार भावी बसना आन जान कछुराऊ, होनहार जो था उसके वशीभूत होकर के राजा धृतराष्ट्र को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ये 18 अध्याय के मंत्रवत जो श्लोक हैं हमने प्रस्तुत किए, और उसके दोनों कविता आपके सामने प्रस्तुत किए। आप सब लोग भी गीता स्वाध्याय में 18 अध्यायों के नाम क्रमशः याद करें और उनकी श्लोक संख्या क्रमशः याद करें और उसका भाव समझें। पूर्व में हमने 18 अध्यायों के एक एक शब्द में सारभूत नाम लिखे थे। जैसे 8वें अध्याय का नाम लिखा है हमने एक शब्द में, देह त्याग, वो सामासिक पद है, देह का त्याग। देह का त्याग यानी कैसे करें, गीता ये बताती है। मरण प्रबंधन कैसे करें, जीवन प्रबंधन तो बहुत किया, मरण प्रबंधन की पूरी प्रविधि बताई है, तो उसका नाम हमने देह त्याग रखा है। तो एक एक शब्द में 18 अध्यायों का एक एक शब्द में सार लिखा है। उस एक एक शब्द का विस्तार बहुत अधिक किया जा सकता है, पर अति संक्षिप्त से संक्षिप्त और विस्तृत से विस्तृत गीता का अर्थ होता है। और सम्यक रूप से तो गीता का पूरा भावार्थ भगवान ही जानते हैं, उनके अलावा थोड़ा सा अर्जुन जानते हैं। श्लोक है महाभारत में आया है, कृष्णो वै जानाति सम्यक क्वचित क्वचित धनंजया व्यासो व्यासम वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः। यानी भगवान जानते हैं पूरा गीता का तत्व ज्ञान, या कुछ कुछ अर्जुन जानते हैं, व्यास जी भगवान जानते हैं, और व्यासपुत्र सुखदेव परमहंस भी जानते हैं, और याज्ञवल्क्य मुनि जिन्होंने याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को रामचरित सुनाई थी, वो याज्ञवल्क्य ऋषि जानते हैं। और मैथिल अर्थात मिथिला नरेश राजा जनक जो विदेह कहलाते थे, वो कर्मयोगी थे, राजर्षि थे लेकिन कर्मयोगी थे, तो वो कर्मयोगी राजा जनक भी जानते हैं। हमारी तो कुछ बात ही नहीं है, हमको तो कुछ आता भी नहीं, हम तो अल्पज्ञ हैं, पर भगवत कृपा से अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर का, योग माया भगवती का स्मरण चित्त में नित्य निरंतर बना रहे, इस भावना से जो कुछ भी गीता चिंतन है हम आपके
भगवान के श्री चरणों के माध्यम से आपको स्वांता सुखाय हमें है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सबके लिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सरस्वती का भंडार सबको विकीर्ण हो, सब में प्रसारित हो, सब में प्रचारित हो, इस भावना से कृष्णार्पण करते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हेलो, वाओ,